औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मटरों को महफूज करने का तरीका लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मटरों के आजकल सीज़न है, सर्दियों के दिन हैं। मटर वाफर मिकदार में मार्केट में मौजूद हैं और इस साल मटरों का रेट भी बहुत ही ज़्यादा था। हमारे इलाके में तकरीबन ये 280 रुपये किलो तक थे। तो आपने कमेंट से मुझे बताने के आपके इलाकों में मटरों का इस वक्त क्या क्या रेट था, क्या क्या भाव था। तो अभी जाकर मटर सस्ते होने शुरू हो गए। हम अभी हमारे इलाके में ये तकरीबन 70 से 80 रुपये किलो सेल हो रहे हैं और ये सीजन भी आखिरी है। तो मैंने कहा कि इनको महफूज कर लूँ और क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग भी फायदा इससे उठा सकें। तो व्यूअर, इनको महफूज करने का कार्य है कि आपने मटरों को अच्छे से इनके दाने निकाल देने हैं और जब भी मटर लेने हैं मोटे दानों वाले मटर इसमें यूज करने हैं, बारीक दानों वाले मटर इसमें इस्तेमाल नहीं करने। आपने मार्केट से आप 5 किलो 10 किलो ये जितनी भी आपकी तौफीक है, ये जितने भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइंदा 6 महीने तक के लिए उनको फ्रीज करके रखना है, आप ले सकते हैं। तो इसमें जो हल्के बारीक दाने होंगे उनको आपने निकाल देना है, उनका सालन बना लेना है, और जो मोटे मोटे होंगे उनको महफूज करना है। तो किस तरह महफूज करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो व्यूअर, जहाँ पर मैंने गर्म पानी रख दिया है, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से पानी को रखना है और पानी को अच्छे से गर्म होने देना है। और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून चीनी के। इसमें मैंने चीनी के साथ 1 टेबल स्पून सिरके का ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पानी को बॉयल आ गया है, इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ मटर के दाने जिनको हमने महफूज करना है। इनको इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इनको हमने 3 से 4 मिनट तक इस पानी में रखना है, इससे ज्यादा हमने बिल्कुल नहीं रखना। जिस वक्त हमारे ये मटर के दाने सब नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऊपर की सतह को छू लेंगे, तो हमने इनको निकाल देना है। आप देख रहे हैं कि दाने नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। ये थोड़ी टाइम में सारे ऊपर आ जाएंगे और इन दानों को इस तरह हिलाते रहना चमची की मदद से 3 से 4 मिनट तक ऐसी इनको हरकत देनी है। तो हमारे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये मटर के दाने आप देख रहे हैं कि पानी की ऊपर की सतह पे आ गए हैं। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इनको निकाल के बिल्कुल ठंडे बर्फ वाले पानी में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला जो पानी होता है ना, उसमें डालने हैं। अब अभी मैंने इनको इन मटर के दानों को तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह बर्फ के पानी में रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जिस वक्त ठंडे हो जाएंगे तो फिर हमने इनको दोबारा से खुश्क करना है। ये हमारे मटर के जो दाने थे ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अभी इनको ठंडे पानी से निकालना है। और अच्छे से इनका पानी निकाल देना ताकि इनके अंदर पानी ना रहे। इनको निकालने के बाद अभी इनको मजीद किचन टॉवल पर रखकर खुश्क करना है। तो यहाँ पर मैं बिछाता हूँ किचन टॉवल। आपके पास जो भी कुछ मुनासिब कपड़ा हो इस तरह का टॉवल वगैरह, टॉवल बेहतर रहता है क्योंकि ये पानी को जज्ब करता है। इस टॉवल के ऊपर इनको
डाल दें और डालकर इनको इस तरह बखेर दें। बखेर कर कुछ टाइम के लिए इनको इस तरह रहने दें ताकि ये इनका पानी जितना जज्ब हो सकता है टॉवल में हो जाए और ऊपर पंखा चला दें ताकि ये खुश्क हो जाएं। तो व्यूअर्स हमारे ये मटर के दाने रूम टेम्परेचर पे आगे हैं, खुश्क भी हो गए हैं, लेकिन इनको मज़ीद ऐसे इस तरह आहिस्ता से करना है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना ताकि फिसलना नहीं चाहिए, इन दानों को टूटना नहीं चाहिए, इनकी शक्ल अपनी जगह पे बरकरार रहनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता इस काम को करना है। इस तरह नरम तरीके से आप इतना करेंगे, इनको ऊपर दबा नहीं डालना ताकि अपनी जगह दाने बरकरार रहें। तो इस जगह पे ये बात अहम है कि आपने दानों को इस तरह चेक करना है। अगर दानों में आपको नमी महसूस हो रही है, गीले महसूस हो रहे हैं, तो फिर आपने इनको मजीद कुछ टाइम खुश्क करने के लिए छोड़ देना है। तो ये हमारे जो मटर के दाने अच्छे से खुश्क हो गए हैं, तो अभी इनको मैं डालता हूँ। ये जिप बैग है, बाजार में आराम से मिल जाता है। अगर ये आपके पास ना हो तो आपने घर में मौजूद किसी भी शापर में डालकर ऊपर से गांठ वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे बाजार से भी मिलते हैं, मेरे पास ये मौजूद है, मैं इसमें इनको डाल रहा हूँ। ये बाजार से ना आसानी से मुख्तलिफ साइज के शापर मिल जाते हैं, किलो आधे किलो वाले जैसे छोटे भी मिलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भी होते हैं, लेकिन इस सब्जी के महफूज करने के लिए आधा किलो और किलो वाले बेस्ट रहते हैं। इस तरह आपने सर्दियों में जब सस्ते हो जाते हैं मटर तो लेकर जरूर महफूज की करें। और यहाँ पर जिस वक्त लिफाफे में डाल दें, ऊपर से आपने सरसों का तेल जो कोई और मीठा ऑयल हो आप इस्तेमाल डाल सकते हैं, इससे दाने खराब बिल्कुल नहीं होंगे। मैं इसमें ये सरसों का तेल है मेरे पास 1 टेबल स्पून, इसको सिर्फ मटरों में डाल देना है। ये मटरों के दानों में इसको जिस वक्त डाल दिया अच्छे से, तो फिर इनको थोड़ा सा इस तरह करना है। ये थोड़ी सी हरकत देनी है ताकि साथ में ये मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने इसकी हवा को निकाल देना है, इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। अगर हवा इसके अंदर चलेगी तो फिर ये महफूज नहीं होंगे, ये खराब हो जाएंगे। इसलिए हवा को इस तरह अच्छे से निकाल देना है। लिफाफे को नीचे रख के प्रेस करना है, इस तरह हवा को निकाल के फिर ऊपर सील कर देनी है। अभी ये देखें माशाल्लाह से ये हमारे बिल्कुल मटरों का लिफाफा तैयार है। इस तरह जितने भी हो आपने इनको फ्रीजर वाले खाने में रखना है, नीचे वाले खाने में नहीं रखना, बल्कि इनको आपने फ्रीज वाले खाने में रखना है। अक्सर भाई पूछते हैं कि हम कौन से खाने में रखें, तो फ्रीजर बिल्कुल इसको आपने मुंजमद करना है, फ्रीज करना है। तो फिर इनको आप 5 से 6 महीने तक बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए आने वाले दोस्त मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मुझे दीजिए इजाज़त, आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।